Hello, dear students. Today we study here pharmacokinetics. In last video, we have studied about pharmacology. In pharmacology, we have studied about pharmacodynamics, pharmacokinetics. Here we study pharmacokinetics. Pharmacokinetics क्या होती है? Pharmacokinetics का मतलब होता है कि जब ड्रग बॉडी में जाती है तो बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है, बाद द बॉडी ड्रग टू द ड्रग, ड्रग के जाने के बाद बॉडी ने ड्रग के साथ किस तरह से रिएक्शन किया, इसको हम फार्मेकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स को शॉर्टली रिमेम्बर करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है कार्ड में के फॉर काइनेटिक्स, माने काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इसमें क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट ऑन फार्मेकोकाइनेटिक्स, इस तरह का जब शॉर्ट नोट ऑन फार्मेकोकाइनेटिक्स क्वेश्चन आता है तो आपको ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है एग्जाम में। ओके, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये ड्रग है, ये ड्रग यहाँ से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कौन सा है, उसके द्वारा ये ड्रग हमारी बॉडी में गई, लोकल है या सिस्टेमिक है। माने ड्रग को हम कौन से रूट से दे रहे हैं, पेरेंटल दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, ओरल मुंह से दे रहे हैं, रसम लिंगल दे रहे हैं, बकल दे रहे हैं, या फिर हम स्किन पर रब करके दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। मान लो हमने कोई दवाई है उसको ओरली दिया तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ओरल। तो यहाँ से ड्रग हमारे ब्लड में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग एंटर इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ड्रग कहाँ पर गई, ब्लड में गई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गई। जब ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस ड्रग को अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, माने हमने किस रूट से दवाई को दिया है। अगर हमने आईवी दिया है माने पेरेंटल रूट से दिया है, इंट्रावीनस दिया है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी, माने एब्जॉर्प्शन 100% होगा। ओरल दिया है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्यों, क्योंकि ओरल जो ड्रग है वो फर्स्ट पास इफेक्ट में जाएगी। ब्लड फ्लो ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। ऐसे ऑर्गन जो परफ्यूज्ड हैं, यहाँ ब्लड फ्लो ज्यादा है उसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो ब्लड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक्वा सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग एक्वा सॉल्युबल है, पानी में घुल जाती है, वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स आती हैं कि उन्हें वाटर में सॉल्युबल किया जाता है, डिसइंटीग्रेट किया जाता है पहले वाटर में, फिर उनको अपन इंटेक करते हैं। तो एक्वा सॉल्युबल ड्रग है उनका भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेशन, ऐसी ड्रग जो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के फॉर्म में दी जाती हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के बजाय ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और अच्छे से एब्जॉर्ब होती है वो, ठीक है। तो द ड्रग दिस इज गिवन इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब मोर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। फर्स्ट पास इफेक्ट, यहाँ पर जो ड्रग्स होती है जो ओरली ड्रग्स दी जा रही है वो क्या होगी, फर्स्ट पास इफेक्ट में जाएगी, माने लिवर के पास जाएगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टेमिक ब्लड ड्रग डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है कि जब ब्लड में ड्रग पहुंच गई के बाद ब्लड से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिफरेंट ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट होती है, जहां उसे इफेक्ट करना है वहां डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पूरे बॉडी में, होल बॉडी में ब्लड के द्वारा ड्रग का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में जो फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो देख लेते हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी है, तो जो लिपोफिलिक ड्रग है उनका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग है वो ड्रग
मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, रैपिड होता है। पीएच एंड पीके, पीएच एंड पीके वैल्यू जो है वो क्या करती है, इससे हमें ये पता पड़ता है कि ड्रग आयनिक है या नॉन आयनिक है। अगर आयोनिक है तो ड्रग का क्या होगा, लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉन आयनिक है, लिपोफिलिक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रैपिड होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है कि हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन होती है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, एल्बुमिन है, ये क्या करती है, जो फ्री जो ड्रग होती है उससे क्या हो जाती है, इंटरेक्ट हो जाती है, बाइंडिंग कर लेती है, तो वो ड्रग को बाउंड कर लेती है अपने साथ। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है ना, तो इसमें ड्रग उन प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती हैं, और बाउंड होने के बाद वो रिजर्वायर की तरह वहां पर रहती है। उसके बाद ये जो प्लाज्मा प्रोटीन से जो ड्रग बाउंड हो गई है, वो ड्रग जब ब्लड में फ्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो फिर यहाँ से वो ड्रग फ्री होती हैं और अफेक्टिंग एरिया पर पहुंचती हैं। ब्लड फ्लो, जो परफ्यूज ऑर्गन है, यहाँ पर ब्लड फ्लो ज्यादा है, जैसे हमारा हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, ये परफ्यूज ऑर्गन है, यहाँ पर ब्लड फ्लो ज्यादा है, तो यहाँ ब्लड फ्लो ज्यादा है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। टिश्यू बाइंडिंग, इसमें क्या होता है, टिश्यू बाइंडिंग में टिश्यू जैसे हमारे जॉइंट्स है, हमारी मसल्स है, वहां पर ड्रग क्या होती है, बाउंड हो जाती है, और कभी कभार क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट शो करती हैं, और कभी कभार टॉक्सिसिटी भी शो करती है, क्योंकि लॉन्ग टाइम बनी रहती है टिश्यू बाइंड अप होने के बाद। सीएनएस एंड सीएसएफ, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएनएस और सीएसएफ। तो ये जो सीएनएस और सीएसएफ में जो मेम्ब्रेन होती है ना, उनको वही ड्रग क्रॉस कर सकती है जो लिपोफिलिक को। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक माने जो वाटर सॉल्युबल है, लिपोफिलिक माने जो लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपोफिलिक ड्रग है वो सीएनएस और सीएसएफ की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, तो वो ड्रग जो लिपोफिलिक है वो ही सीएनएस और सीएसएफ की मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मेटाबॉलिक। थर्ड है मेटाबॉलिक, माने फार्माकोकाइनेटिक्स में हमको 4 एस्पेक्ट पढ़ने हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन आपने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया, उसके बाद आता है मेटाबॉलिक, फिर आता है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी, हमारे शरीर में जो ड्रग गई है वो क्या है, वो केमिकल ही तो है, केमिकल मॉइटी तो है, तो उस केमिकल मॉइटी का, उस केमिकल का क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रेशन होगा, टूटेगी, किसी न किसी केमिकल में चेंज होगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि नॉन पोलर ड्रग को पोलर कंपाउंड में चेंज किया जाता है, जिससे कि वो जो ड्रग है वो रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब ना हो और पास आउट हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से, इसलिए यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म की प्राइमरी साइट है लिवर, इसमें क्वेश्चन बनता है साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेस एंजाइम कहाँ वर्क करता है, जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर है लिवर। अदर साइड क्या है मेटाबॉलिज्म की, किडनी है, इंटेस्टाइन है, लंग है, प्लाज्मा है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन बनता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। फेज 1 और फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फेज 1 और फेज 2 दो तरह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फेज 1 जो रिएक्शन है वो नॉन सिंथेटिक है, फेज 2 है वो सिंथेटिक है। फेज 1 में क्या होता है, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होती है, जबकि फेज 2 में क्या होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है। फेज 1 में जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। फेज 2 में जो भी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इनएक्टिव भी होते हैं। एक्सेप्शनल केस भी है, एक्सेप्शनल केस है कॉन्जुगेट ऑफ मॉर्फिन एंड मिनी ऑक्सीडिल आर एक्टिव। जो मॉर्फिन और मिनी ऑक्सीडिल ड्रग्स हैं उनके जो कॉन्जुगेट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये इसमें एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर फेज 1 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस होती है, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है,
ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन है, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जब मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म बन गए, वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। एक्सक्रीट आउट होने में क्या होता है, पासेज आउट द सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, जो ड्रग हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई है उसका क्या होना, पासेज आउट होना, बॉडी से बाहर जाना। बॉडी से बाहर कैसे जाएगी, यूरिन एक्सक्रीशन के द्वारा। मोस्टली एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है, यूरिन के द्वारा होता है, रीनल एक्सक्रीशन। उसके बाद बाइनरी या फीटल फॉर्म में होता है, पास आउट हो जाता है। एक्सेल्ड एयर, एक्सेल्ड जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं ना, तो एक्सेल्ड एयर जो हमारी लंग्स के द्वारा होता है, एक्सेल्ड एयर। सलाइवा एंड स्वेट, पसीने के रूप में, लार के रूप में। एक्सक्रीशन बाय अदर रूट, आंसुओं के रूप में, त्वचा से भी होता है, त्वचा से, स्किन से होता है एक्सक्रीशन वो। उसके बाद ये ड्रग एलिमिनेट हो गई बॉडी से। तो यहाँ से ड्रग गई थी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ था, लोकल या सिस्टेमिक। सिस्टेमिक माने डायरेक्ट ब्लड में देना, लोकल माने लोकलाइज एक्शन पर यूज करना। तो हमने क्या करा यहाँ पर, ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद वो ड्रग एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद जो ड्रग ओरल थी वो पक्षपात रक्त में गई, जो ओरल नहीं थी वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुई ब्लड में गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई ऑर्गेन्स को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ड्रग मेटाबॉलिज्म में गई। मेटाबॉलिज्म में जाने के मेटाबॉलिज्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड को पोलर कंपाउंड में चेंज करना होता है, जिससे कि वो रीनल टिश्यूज में एब्जॉर्ब ना हो और एक्सक्रीट हो जाए। तो वहां पर उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बायो ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का होता है, फेज 1 और फेज 2। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो एक्सक्रीशन हुआ, एक्सक्रीशन मेनली रीनल एक्सक्रीशन होता है, यूरिन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आता है, तो थोड़ा सा देख लेना। ओके, थैंक यू।